हेलो हेलो हेलो। सो आखिरी लेक्चर में भी सॉ रिलायंस ऑफ सोशलिज्म एज एन आइडिया, हाउ सोशलिज्म मेक मेड अ कमबैक इन पब्लिक डिस्कोर्स वेयर आर्ट का फाइनेंशियल क्राइसिस, और आज कैसे सोशलिज्म इज रिलेवेंट थ्रू पॉलिटिक्स ऑफ प्रोटेस्ट इन यूनिवर्सिटीज, एंड कैसे नया लेफ्ट आया। नया लेफ्ट, न्यू लेफ्ट का मतलब है मिडिल क्लास की बात करने वाले लोग, जैसे आम आदमी पार्टी इन इंडिया, तहरीक तालिबान, नो 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 नो, तहरीक तालिबान, आई एम सॉरी, सिरजिया इन ग्रीस करके, सिरजिया करके पार्टी है ग्रीस की, और जो इमरान खान का पार्टी है टीटीपी, वो दैट पार्टी आल्सो बिलोंग्स टू न्यू लेफ्ट, क्योंकि इट टॉक्स अबाउट मिडिल क्लास। ठीक है, न्यू लेफ्ट बेसिकली इज मिडिल क्लास लेड पार्टीज which talk about middle class and poor, or this is the relevance of left right now in protest in parties like Aam Aadmi Party, Imran Khan ka party, parties like Syriza in Greece. Right now, we are going to see what are the types of socialism. Socialism as an idea is not a new idea. It did not come from either मार्क्स, मार्क्स के पहले भी थी और मार्क्स के बाद भी बहुत सारे जो आइडियाज है वो सोशलिज्म में आए हैं। ठीक है, मार्क्स के पहले वी हैव स्टडीड सोशलिज्म कहाँ का। ठीक, सबसे पहला जो सोशलिज्म मार्क्स के पहले पढ़े वो है प्लेटो, प्लेटो का थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। ठीक, सबसे पहले अपन ने पढ़े प्लेटो का थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। उसके बाद वी हैव स्टडीड रूसो, वेयर बाय रूसो सेज प्राइवेट प्रॉपर्टी इज कॉज ऑफ इनइक्वालिटी। प्राइवेट प्रॉपर्टी का क्रिटिसिज्म देता रूसो। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी causes equality. Then we have studied बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट का जो फिलोसॉफी है सोशलिज्म, मार्क्स में हमने देखा था कि बिफोर सोशलिस्ट कौन सोशलिस्ट थे। बुद्धिज्म also is gives criticism of private property। विनय पेटिका में विनय पेटिका में बुद्धिस्ट थॉट बोलता है कि जो बुद्धिस्ट भिक्खुज है या फिर संघ में जो भी लोग हैं दे शुड नॉट प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, सो कॉजेस प्राइवेट प्रॉपर्टी कॉजेस इनइक्वालिटी, प्लेटो का थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म तो है ही है। ठीक है, उसके बाद एक एनार्किस्ट थे, एनार्किस्ट जिनका नाम है प्रोधो। वी हैव स्टडीड एनार्किज्म जब आइडियोलॉजी पढ़ रहे थे। क्रोप्तोकिन, ये सब लोग क्या बोलते, ये सब लोग बोलते प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अ थेफ्ट, इज थेफ्ट। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज आल्सो देयर व्हिच टॉक्स अबाउट लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। उसके बाद भी सोशलिस्टिक आइडियाज वाले लोग थे, जैसे वी हैव स्टडीड सोशलिस्ट बिफोर मार्क्स, रॉबर्ट ओवेन, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, इनका न्यू लार्नर एक्सपेरिमेंट, रॉबर्ट ओवेन बीइंग फादर ऑफ कोऑपरेशनिज्म, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स। तो सोशलिज्म आइडिया मार्क्स के पहले भी था और मार्क्स के बाद भी था। मार्क्स का जो सोशलिज्म है वी आर गोइंग टू स्टडी इन मार्क्सिज्म। अभी वी आर गोइंग टू स्टडी सोशलिज्म आफ्टर मार्क्स, सोशलिज्म आफ्टर मार्क्स। सोशलिज्म आफ्टर मार्क्स में चार टाइप के सोशलिज्म है। सबसे पहला सोशलिज्म है रिविजनिज्म, देन देयर इज सिंडिकलिज्म, देन देयर इज गिल्ड सोशलिज्म, एंड देयर इज फेबियनिज्म। ये चार आइडियाज वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ, राइट, एंड Marx will study in Marxism. So रिविजनिज्म, रिविजनिज्म, जब भी पॉलिटिकल साइंस में रिवीजन ये वर्ड आप पढ़ोगे तो रिवीजन मतलब याद करना नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में रिविजनिज्म का मतलब है टू
change something, to revise something. ठीक है. What does revisionism do? Revisionism revises or changes fundamental ideas or doctrines of Marxism. ठीक है. रिविजनिज्म का बेसिक आइडिया क्या है? रिविजनिज्म को अगर मेरे को एक वर्ड में समझाना है, एक लाइन में समझाना है, तो यही बोलूंगा मैं, सोशलिज्म थ्रू डेमोक्रेसी. सोशलिज्म थ्रू अगर डेमोक्रेसी की कोई बात कर रहा है तो दे आर रिविजनिस्टिक, दे आर रिविजनिज्म वाले लोग. ठीक है, दे आर रिविजनिज्म वाले लोग. काफी सिंपल. कि वर्कर को राइट टू वोट दे दो, राइट टू वोट दे दिया, वर्कर विल वोट फॉर देयर वेलबींग, वर्कर विल ब्रिंग सोशलिस्टिक पार्टीज टू पावर, और इस हिसाब से सोशलिज्म आ जाएगा. रिविजनिज्म का कोर आइडिया क्या है? सोशलिज्म थ्रू डेमोक्रेसी. सोशलिज्म थ्रू डेमोक्रेसी. By giving worker right to vote, by giving worker right to vote, socialism, revisionism tries to bring socialism. जो कोर आइडिया है मार्क्सिज्म का, सोशलिज्म थ्रू रिवॉल्यूशन, सोशलिज्म थ्रू वायलेंस, वो यहाँ पे रिविजनिज्म में चेंज हो गया. रिविजनिज्म में वो डॉक्ट्रिन रिवाइज हो गया. सोशलिज्म थ्रू डेमोक्रेसी बोलते रिविजनिज्म वाले, दे नॉट सब्सक्राइब टू रिवॉल्यूशन वायलेंस. सोशलिज्म थ्रू वायलेंस, रिवॉल्यूशन थ्रू वायलेंस, ये बात वो नकारते हैं. दे डोंट सब्सक्राइब टू द आइडिया दैट टू गेट टू सोशलिज्म वी नीड रिवॉल्यूशन. ठीक है. ये आइडिया दिया था दो लोगों ने. पहला है एडवर्ड बेंस्टीन, एडवर्ड बेंस्टीन और कार्ल काउट्स्की. बोथ आर कंटेम्पररीज ऑफ व्लादिमीर लेनिन. 1920s 1930s की बात है ये. बोथ आर कंटेम्पररीज ऑफ व्लादिमीर लेनिन. और बेंस्टीन और काउट्स्की gives a program called Erfurt program. Erfurt program यही है, worker should be given right to vote so that socialism will come through parliamentary democracy. सोशलिज्म किससे? थ्रू डेमोक्रेसी. ठीक है. सो दिस इज द आइडिया ऑफ रिविजनिज्म. इतना ही आइडिया है, ज्यादा सोचने की और जरूरत नहीं इसमें. इट इज पार्लियामेंट्री रोड टू सोशलिज्म. ठीक है. क्यों? क्योंकि एक बार वेलफेयरिज्म आ गया, वेलफेयर स्टेट आ गया. वेलफेयर स्टेट आने के बाद जो रिवॉल्यूशन का अपील है वो खत्म हो गया. वेलफेयर स्टेट आने के बाद रिवॉल्यूशन का अपील खत्म हो गया. दूसरा जो रीजन है कि क्यों पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, क्योंकि मिडिल क्लास एक बार मिडिल क्लास का ग्रोथ हो गया, उसके बाद जो क्लास पोलराइजेशन है जिसकी वजह से रिवॉल्यूशन होता, वो हुआ ही नहीं. एक बार मिडिल क्लास आया तो फिर रिवॉल्यूशन का कोई चांस ही नहीं है. रिवॉल्यूशन का चांस नहीं है तो वर्कर को फिर भी राइट्स चाहिए, वर्कर को फिर भी प्रिविलेजेस चाहिए, राइट टू. ठीक है. ओके. सो दिस इज द आइडिया ऑफ रिविजनिज्म. कितना सिंपल आइडिया है दैट सोशलिज्म थ्रू पार्लियामेंट्री रोड. बात खत्म हो गई. 3-4 वर्ड इसमें ध्यान में रखना है. रिविजनिज्म revises doctrinal fundamental doctrine of Marxism, which is revolution through violence. They say revolution should not be there. Socialism लाना है कैसे? पार्लियामेंट्री रोड से. और इस चीज के प्रपोनेंट से दो लोग, एडवर्ड बेंस्टीन और कार्ल काउट्स्की, जिन्होंने दिया था एरफर्ट प्रोग्राम. इन्होंने क्यों दिया था? क्योंकि मिडिल क्लास की ग्रोथ हो गई,
मिडिल क्लास की ग्रोथ होने की वजह से पोलराइजेशन ऑफ क्लासेस हुआ ही नहीं, पोलराइजेशन ऑफ क्लासेस हुआ नहीं, इसकी वजह से पार्लियामेंट्री रोड टू सोशलिज्म, right? This idea of parliamentary road to socialism is very much close to the idea of German social democracy. German social democracy. German social democracy ये है by a scholar called Ferdinand Lassalle. Ferdinand Lassalle का आइडिया है ये, और he is a proponent of democratic socialism. राइट, रिविजनिज्म में और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में हल्का डिफरेंस है, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। So this was revisionism we have finished, and from next lecture we will see next varieties of socialism. Next variety is syndicalism. I hope you understood revisionism, which is very simple idea. Revisionism is a very simple idea. क्या है simple idea कि socialism parliamentary rule. So this was revisionism. I'll see you in the next lecture. I'll cover syndicalism. Thank you so much.